भारत की धमकियों और आबी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को दो टूक पैगाम। आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, हालिया पाक भारत जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह नसीब की। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत ने सिंतास माहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। आबी ज़खायर से मुतालिक बड़े फैसलों का वक्त आ गया। सब मिलकर भारत का घुमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ हैं। JF-17 और J-10 ने पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। भारत के साथ लड़ाई में हमने फिजाई, खलाई और साइबर समेत पूरी कुव्वत इस्तेमाल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जुनैद ज़ाहिर शमशाद मिर्जा की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरी और फौलाद से ज्यादा मजबूत है। भारत का बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान से गठजोड़ बेनकाब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशत गर्दों के भारतीय एजेंसी राह से राबतों के सबूत पेश कर दिए। बोले, खुजदार में बच्चों को शहीद किया गया। फितनतुल हिंदुस्तान को बलोच के नाम से ना जोड़ा जाए। सूबे में बड़े फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डायलॉग सियासी जमातों से होते हैं। लापता अफराद के मामले पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अब किसी को सूबे की कोई सड़क बंद नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के सफारती वफ्द ने भारत का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस से मुलाकात। इवेंट की मेजबानी डेमोक्रेट रुकन टॉम स्वाजी ने की। रिपब्लिकन रुकन जैक ब्रैगमैन और कांग्रेस पर्सन इल्हान उमर की भी शिरकत। जनूबी एशिया में देरपाम के लिए पाक भारत डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तानी वफ्द का मौक़िफ। बिलावल भुट्टो ने कहा, बदकिस्मती से भारतीय इक़दामात के बाद आज दुनिया ज्यादा गैर महफूज है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, विफाकी हुकूमत ने अभी प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। केस का नोटिस रात को मिला। 14 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों से गुफ्तगू में केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। मुतासरा शहरी ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। किसी किस्म के दबाव या खतरे का सामना तो नहीं। अदालत का इस्तफसार। केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे कोई एतराज नहीं। धीरज का जवाब। तफ्तीशी अफसर ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अमेरिका इसराइली मजालिम का पुष्पनाह बन गया। सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने जंगबंदी के हक में वोट दिया। पाकिस्तान की करारदाद मुस्तरद होने पर कड़ी तनकीद। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, करारदाद वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। सलामती कौंसिल में जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में जंगी जुराइम और नस्ल खुशी का मुर्तकिब हो रहा है। सूरत हाल इंतहाई संगीन। आलमी बरादरी को आगे आना होगा। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया था। इसराइल ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमला। 3 सहाफियों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस और गजा सिटी पर भी तबाहकुन हमले। 24 घंटों में 100 से ज्यादा बेगुनाह शहीद। मजमूई तादाद 54,600 से तजावुज कर गई। इमदादी कैंपों पर मुसलसल फायरिंग के बाइस दूसरे दिन भी इमदाद की तकसीम मुअत्तल। खान यूनुस से 2 इसराइली कैदियों की लाशें मिल गईं। बच्चे ईद के कपड़े खरीद कर सो गए। इसराइली फौज ने ईद से पहले ही शहीद कर दिया। गजा में दुखी मां की दास्तान गम। खान यूनुस में एक टांग से महरूम बच्चा इलाज के लिए गजा से बाहर मुंतकिल होने का मुंतज़िर। गिरफ्तारी का खौफ या मामला कुछ और। माड़ीपुर कराची में घर से फंदा लगी लाश मलीर जेल के मफरूर कैदी रजा की निकली। जेल इंतजामिया के मुताबिक 90 कैदी अब भी मफरूर हैं। नए मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई।
माहौल की बेहतरी और आलूदगी का खात्मा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लाखों अफराद मुतासिर होते हैं। योम माहौलियात ज़मीन और आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तकबिल के लिए जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत का पैगाम। माहौलियात के आलमी दिन पर प्लास्टिक और आलूदगी से पाक पंजाब मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरियों से ताउन की अपील। कहा, नौजवान माहौल दोस्त फोर्स बने। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब में माहौल की बेहतरी का पायदार सफर आगे बढ़ा रहे हैं। नौजवान जमीन की हिफाजत का अहद करें। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 दिन बाकी। कुर्बानी के जानवर महंगाई की रस्सी से बंध गए, खोलना दुश्वार। शहर शहर मवेशी मंडियों में रश। मर्जी का जानवर सस्ते दामों खरीदने के लिए शहरियों के जतन। बहसो तकरार और भाव ताव जोरों पर। व्यापारियों के मनमाने रेट। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 12 जून तक बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। जुनूबी इलाकों का पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद। एलामिया जारी। अफगान खुसूसी इमिग्रेशन वीज़ा पाबंदियों से मुस्तस्ना। वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी, कोचेज और करीबी रिश्तेदारों को अमेरिका जाने की इजाज़त होगी। पाबंदियों का इतलाक आइंदा पीर से होगा। वक्त के साथ फहरिस्त पर नजरसानी हो सकती है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल। मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर गुफ्तगू। नियाज स्टेडियम हैदराबाद को आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। और लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के 3 रोज़ा कैंप का आखिरी दिन। मज़ीद 8 खिलाड़ियों की शिरकत। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज शामिल। प्लेयर्स ने एलसीसी ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया। हेड कोच माइक हैसन बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेज सेशन की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल। मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर गुफ्तगू। नियाज स्टेडियम हैदराबाद को आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। और लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के 3 रोज़ा कैंप का आखिरी दिन। मज़ीद 8 खिलाड़ियों की शिरकत। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज शामिल। प्लेयर्स ने एलसीसी ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया। हेड कोच माइक हैसन बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेज सेशन की निगरानी कर रहे हैं।